नमस्कार, मैं योगाचार्य साधना आज आपके सामने पेट को कम करने वाली कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ जिनसे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अक्सर लेडीज़ में या फिर ओवरवेट पीपल में बहुत शिकायत होती है कि उनका पेट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जाता है। तो उस पेट को जल्दी से जल्दी किस तरह से अंदर किया जाए ताकि आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम और फिट दिखाई दे, तंदुरुस्त दिखाई दे, ना कि इधर उधर उथले उथले दिखाई दे। तो आइए कुछ योगा अभ्यास है जो आपको पेट अंदर करने में सहायता करेंगे। सबसे पहले एक समतल स्थान चूज़ कर लें। जिन लोगों से नीचे मैट पर नहीं बैठा जाता वो अपने बेड को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए आज मैंने अपने वीडियो में इस बेड को लिया है ताकि क्योंकि ओवरवेट पीपल क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा देर तक नीचे नहीं बैठ सकते, उनको घुटनों में दर्द होने लग जाता है या और भी कोई और परेशानी उन्हें हो सकती है जो कि उनका मेडिकल कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो इसलिए वो बेड पर बैठकर भी आराम से इन एक्सरसाइज का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 10-15 मिनट का वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप अब सीधे खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सा गैप बना लें पैरों में और एक हाथ ऊपर लेकर जाइएगा, फिर दूसरे हाथ को ऊपर लेकर जाइएगा, दोनों हाथों को मिलाइएगा और फिर ऊपर खींचिएगा। सांसों के साथ अपने शरीर को ऊपर खींचिएगा, धीरे धीरे वापस लाइएगा सांस छोड़ते हुए, और हाथ जो पहले लेकर गए थे उसको पहले वापस लाइए और जो बाद में लेकर गए थे उसको बाद में वापस लाइए। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10-15 बार करना है। अब दूसरी एक्सरसाइज करनी है कि आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइएगा, इनको पलट लीजिएगा और एक बार आप लेफ्ट में झुकिएगा, सांस लेते हुए छोड़ते हुए वापस आइएगा, लेते हुए फिर से झुकिएगा और छोड़ते हुए वापस आइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है और धीरे धीरे अपने हाथ जिस प्रकार से आप लेकर गए थे उसी सीक्वेंस में आप अपने हाथों को लेकर आ जाइएगा। सांसों की गति का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज का आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इसको सांसों की गति के साथ करेंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज है, अपने पैरों में गैप बना लीजिएगा, इतना गैप बना लीजिएगा लगभग 2 स्केल के बराबर। उसके बाद फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड में झुकाइएगा, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस आइएगा। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड को राइट साइड झुकाइएगा, सांस लेते हुए और वापस इसे उसी सामान्य दशा में आ जाइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार कम से कम दोहराना है। अब आप इसमें एक और एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं कि अपने हाथों को ये लेकर जाइएगा और इस तरह से आप आगे झुकिएगा, सांस छोड़ दीजिएगा, वापस आ जाइए। इसी को आप पीछे भी कर सकते हैं। वापस आ जाइएगा, रिपीट कीजिएगा। सामान्य दशा में आ जाइएगा। दोनों पैरों में अंतर रखिए, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर आइएगा। अब हम दोनों हाथों को डायगोनल डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे के विपरीत। और इस हाथ को हम लेफ्ट हाथ के बिल्कुल समानांतर रखेंगे और दूसरा हाथ हमारा ऊपर की ओर आकाश की तरफ रहेगा और मुंह भी ऊपर की तरफ। वापस आ जाइएगा दूसरी डायरेक्शन में। उस हाथ को सीधा रखने की कोशिश कीजिए और पैर भी नहीं मोड़ेंगे। वापस आ जाइएगा। अब इसी पोजीशन में आगे झुकने की कोशिश कीजिएगा और दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिएगा और अपने आप को खींचिएगा, शरीर को और आगे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। वापस आ जाइएगा, रिपीट करेंगे इसको।
सामान्य दशा में आ जाएंगे। अपने पैरों को इस तरह से अपने पेट के पास लाइएगा। सांस लेते हुए छोड़ते हुए वापस, लेते हुए छोड़ते हुए वापस, लेते हुए छोड़ते हुए वापस, लेते हुए छोड़ते हुए वापस नीचे। अब दोनों हाथों को सामने लाइएगा, कमर को ट्विस्ट कीजिए, दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, कमर को ट्विस्ट कीजिए, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, गैप बना लेंगे थोड़ा सा पैरों में और अपनी कमर को इस तरह से हिलाएं। पांच बार एक ही डायरेक्शन में किया है मैंने इसको। अब यहाँ आकर अब दूसरी डायरेक्शन। कोई भी एक्सरसाइज करते हुए अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी क्या अवस्था है। ये मैंने एक सामान्य अवस्था के लिए बताया है सारा। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप ये मुड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आपको कमर में दर्द है तो आप ये नीचे झुकने वाली नहीं कर पाएंगे। तो अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज को चूज़ कर सकते हैं। आइए अब मैं कुछ बैठ के और लेटने वाले अभ्यास कराती हूँ जो बहुत अधिक मोटापे वाले लोगों को लाभदायक होंगे। आइए मकर आसन की स्थिति में लेट जाइएगा। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाइएगा, पैरों को मिला के रखेंगे। देखिए ऊपर छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस छोड़ते हुए वापस। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब आप लेट जाएंगे और दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे, बाहर इसे पीछे खींचेंगे और उठाएंगे। रोलिंग भी कर सकते हैं। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 15-20 बार कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को आप अपने पेट से थोड़ा नीचे लगाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर छोड़िएगा। इसका अभ्यास भी आपको 10-15 बार करना है। अब ये नई एक और एक्सरसाइज, इसका अभ्यास भी आपको 10-15 बार। रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। बाईं करवट लेते हुए अब आप सीधे लेट जाए। सांस लेते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, चाहे तो आप हाथों से इसको और खींच सकते हैं। छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों को एक साथ अपनी और मुख की ओर पंजों को आगे की तरफ झुका रखें।
फिर वापस फिर से इसको भी आपको 20-25 बार करना है। अब दोनों पैरों से एक सर्कल बनाएंगे। रिलैक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्स। अपनी ही शरीर की क्षमता के अनुसार इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। अब आप साइकिलिंग का अभ्यास करें। रिवर्स, रिलैक्स। मन को अपने प्रसन्न रखने के प्रयास करते रहें। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। यदि आपको घुटनों में कोई परेशानी ना हो तो आप वज्रासन में बैठकर सांसों का अभ्यास करें। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। कम से कम आधा घंटा आप वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो आपका पेट भी अपने आप ही अंदर जाएगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपके पेट पर बहुत अच्छे से काम करती है, तो इनको आप नियमानुसार करें और इनका लाभ उठाएं। नमस्कार।